इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेज़ी के साथ फैली है और बहुत तेज़ी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। तो डबल डाउन दाऊद इब्राहिम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने टीवी 9 भारतवर्ष रखने जा रहा है। दाऊद इब्राहिम को लेकर टीवी 9 पर बड़ा खुलासा। टीवी 9 से बातचीत में दाऊद के करीबियों ने दावा किया है दाऊद को जहर देने की खबर सही नहीं है। ये खुद दाऊद के करीबी बता रहे हैं। फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ा दाऊद। पिछले हफ्ते सोमवार को फूड पॉइजनिंग हुई थी दाऊद को और ये बड़ा दावा किया जा रहा है। खुद दाऊद के करीबी ने यह बड़ा दावा किया। इस बीच अगली बड़ी खबर दाऊद के करीबियों के हवाले से टीवी 9 का बड़ा खुलासा। दाऊद को अस्पताल में भर्ती किए जाने की भी खबर जो है वो गलत है। कराची वाले घर में ही वार्ड बनाया गया था, ये करीबी का दावा है। कराची स्थित बंगले की पहली मंजिल पर हुआ इलाज। सुरक्षा की वजह से पहली मंजिल को बनाया गया वार्ड। तो ये बड़ा दावा किया गया है दाऊद के करीबी की तरफ से कि उसका इलाज घर पर ही चल रहा है। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने। दाऊद के करीबियों ने बताया बुखार में तप रहा था दाऊद। कई उल्टियों के बाद दाऊद को 102 डिग्री बुखार हुआ। डॉक्टरों की टीम को क्लिफ्टन स्थित बंगले पर बुलाया गया। 68 साल के दाऊद को कराची के बंगले में ही 2 से 3 बोतल आईवी ड्रिप दी गई और उसका इलाज किया गया। तकरीबन 3 दिन बाद दाऊद की तबीयत में सुधार की खबर सामने आई। अब बताया जा रहा है कि दाऊद की हालत स्थिर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने दाऊद के करीबी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। दाऊद के बर्थडे के लिए खास मेहमानों को न्योता। कराची में अज्ञात जगह पर होगी बर्थडे पार्टी। 27 दिसंबर को है दाऊद इब्राहिम का जन्मदिन और इसके लिए बताया जा रहा है कि खास पार्टी का भी इंतजाम किया गया है और खास मेहमानों को इसके लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। दरअसल दाऊद को जहर दिए जाने की खबर और तेजी से वायरल तब हुई जब पाकिस्तान की जानी मानी पत्रकार आरजू काजमी का एक बयान सामने आया। सुनिए आरजू काजमी ने कहा क्या। इस वक्त पाकिस्तान में जो खबर बहुत तेजी के साथ फैली है और बहुत तेजी के साथ जिस बात का चर्चा किया जा रहा है वो ये सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफी खराब है। उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं, लेकिन कौन इस बात को कंफर्म करेगा और कौन इस बात को कंफर्म कर सकता है। आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कंफर्मेशन करने की कोशिश करेगा तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीजें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज डाउन क्यों हो गई है? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी जरूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता है। तो भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम पर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। एक जो करीबी दावा कर रहे हैं और दूसरा जो आरजू काजमी कह रही हैं। आपको बिग वॉल पर एक साथ दोनों दावे दिखाते हैं कि दाऊद को लेकर दावे दरअसल किए क्या जा रहे हैं। मैं यहाँ आ गई हूँ, आपको बताती हूँ आरजू काजमी का दावा है कि दाऊद को जहर दिया गया। वहीं टीवी 9 पर बड़ा खुलासा उसके करीबियों ने किया है, ये कहते हुए कि दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुई, ना कि जहर दिया गया। यहाँ आरजू ने कहा है कि हालत खराब होने पर अस्पताल उन्हें लाया गया, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। करीबियों का दावा है कि दाऊद को उल्टी बुखार की शिकायत के बाद उनका इलाज किया गया। यहाँ कहा जा रहा है कराची के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। आरजू की तरफ से ये दावा किया गया है। तो करीबियों ने कहा है कि कराची वाले घर में ही दाऊद का इलाज हुआ है। दावे और भी है। दावा यह है कि कंफर्म करने वालों की शामत आ जाएगी जो इस बात को कंफर्म कर देगा कि दाऊद को जहर दिया गया है। तो करीबियों का कहना है कि घर की पहली मंजिल में वार्ड रूम में उसको तब्दील कर दिया गया और वहीं पर दाऊद का इलाज चला है। आरजू का कहना है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है क्योंकि ऐसी खबरें उड़ रही हैं लगातार। और यहाँ करीबी कह रहे हैं कि घर पर ही 3 बोतल आईवी ड्रिप चढ़ाई गई दाऊद इब्राहिम को।
यहां पर आरजू ने कहा कि अस्पताल में भी तबीयत उसकी बिगड़ी है, ऐसी जानकारी सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। तो यहां करीबियों ने कहा है 3 दिन में तबीयत में सुधार हुआ है। ये तमाम बड़े खुलासे दाऊद के करीबी ने टीवी 9 से किए। सोशल मीडिया सर्विसेज ठप की गई है, पाकिस्तान में कुछ तो छिपाया जा रहा है, ये आरजू ने कहा है। तो पाकिस्तान में यहां पर करीबियों का दावा है कि जन्मदिन पर 27 दिसंबर को पार्टी का आयोजन किया गया, जिसके लिए बाकायदा निमंत्रण भी भेजा जा रहा है। तो ये तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। इस बीच आपके सामने मोस्ट वांटेड दाऊद को लेकर कुछ जो बड़े खुलासे और हुए हैं, उसकी जानकारी हम साझा करने जा रहे हैं। तो जानकारी जो सामने आई है वो ये कि कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा। ये दाऊद का प्रोफाइल आपके सामने। गैंगस्टर शाबिर इब्राहिम कास्कर का बड़ा भाई था। मुंबई का सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना रहा है दाऊद इब्राहिम, और अलकायदा और लश्कर से भी इसके रिश्ते रहे हैं। तो ये दाऊद का प्रोफाइल आपके सामने। 1993 मुंबई आतंकी हमले का सबसे बड़ा गुनहगार है, जब सीरियल ब्लास्ट मुंबई में हुए थे और मुंबई दहल गई थी। इसके अलावा कुछ और अहम जानकारियां दाऊद को लेकर आपके सामने हम ये रख रहे हैं। मुंबई धमाके से पहले परिवार समेत पाकिस्तान वो भाग गया था, हालांकि पाकिस्तान इसको लेकर लगातार इनकार करता रहा। FBI के 10 टॉप वांटेड लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम है दाऊद इब्राहिम का। खुद और गुर्गों ने रियल एस्टेट पे जमकर पैसे लगाए हैं, ये जानकारी भी दाऊद को लेकर सामने आती रही है। हवाला के कारोबार में डी कंपनी शामिल रही, इसकी भी जानकारी है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और सेलिब्रिटीज से उगाही के मामले तो अक्सर सामने आते रहे हैं कि बाकायदा उन्हें फोन किया जाता था और उनसे पैसों की मांग की जाती थी। इस बीच आपके सामने इस वक्त एक और बड़ी खबर हम सामने रख रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर टीवी 9 पर सबसे बड़ा खुलासा, और वो खुलासा ये कि दाऊद को जहर देने की खबर सही नहीं है। खुद दाऊद के करीबियों ने इसकी पुष्टि की है कि जहर देने की जो खबर सोशल मीडिया पर इस वक्त फैली हुई है उसमें सच्चाई नहीं है। दरअसल फूड पॉइजनिंग से बीमार पड़ा दाऊद इब्राहिम, ये करीबी दावा कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम को लेकर टीवी 9 पर दाऊद के ही करीबियों ने बड़ा खुलासा किया है, ये कहते हुए कि जहर देने की जो तमाम खबरें इस वक्त उड़ रही हैं उसमें सच्चाई नहीं है, वो खबर सही नहीं है। दाऊद इब्राहिम को फूड पॉइजनिंग हुई थी और इसकी वजह से वो बीमार पड़ा था और उसका इलाज भी किया गया। तो दाऊद को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो खबर यह उड़ी थी कि दाऊद इब्राहिम को किसी अनजान शख्स ने जहर दे दिया है, इसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती है। लेकिन अब जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम पर टीवी 9 का सबसे बड़ा खुलासा ये कि दाऊद को जहर देने की खबर में सच्चाई नहीं है। ये बड़ा खुलासा टीवी 9 पर हुआ है, बाकायदा उसके करीबियों ने किया है। दाऊद के बीमार होने और इलाज की बात हालांकि सही है, ये बात भी मानी गई है कि वो बीमार हुआ, लेकिन बीमारी की वजह फूड पॉइजनिंग बताई जा रही है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा। पिछले हफ्ते सोमवार को उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी और जानकारी ये भी साझा की गई है फूड पॉइजनिंग के चलते दाऊद का इलाज किया गया, यानी उसके इलाज को लेकर जो चर्चा थी उसमें सच्चाई है, जहर देने की बात में नहीं। कराची स्थित बंगले की पहली मंजिल पर दाऊद का इलाज हुआ, ये बाकायदा करीबियों का खुलासा। सुरक्षा की वजह से पहली मंजिल को ही वार्ड बनाया गया। तो दाऊद की सुरक्षा की बात करें, कई उल्टियों के बाद दाऊद को 102 डिग्री बुखार हुआ, ये बात भी करीबियों की तरफ से कही गई है। बाकायदा डॉक्टरों की टीम को क्लिफ्टन स्थित बंगले पर बुलाया गया, जहां पर आईवी ड्रिप उसे चढ़ाई गई है। 2 से 3 बॉटल आईवी ड्रिप चढ़ाई गई है दाऊद को बंगले पर ही। 3 दिन बाद दाऊद की तबीयत में सुधार हुआ और अभी हालत उसकी स्थिर बताई जा रही है। तो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद पर टीवी 9 का ये सबसे बड़ा खुलासा है, यानी उसको जहर देने की जो तमाम खबरें इस वक्त वायरल हो रही हैं उस पर खुद करीबियों ने उस पर डिनाई करते हुए कहा है कि इसमें सच्चाई नहीं है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने है, दाऊद के करीबियों के हवाले से इस वक्त का ये बड़ा खुलासा आपके सामने। खबर सामने आ रही है कि दाऊद को अस्पताल ले जाने की खबर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी उसमें सच्चाई नहीं है, वो खबर गलत है। खुद करीबी इस बात का दावा कर रहे हैं, कराची स्थित बंगले की पहली मंजिल पर ही उसका इलाज हुआ।